हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। टाइम टू टाइम आपको यूनिवर्स गिफ्ट दे रही होंगी, आपकी प्रमोशन हो रही होगी जैसे जैसे आप टेस्ट पास करते हो, क्योंकि यूनिवर्स के भी टेस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल टेस्ट भी होते हैं, कई बार बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम पार कर जाते हैं। तो जो हमारी दृश्य शक्ति है हर पल हमारी मदद करती है, तो आपने घबराना नहीं, बस सरेंडर करना है यूनिवर्स को। तो हमने सती से गौरी तक का सफ़र कैसे तय करना है, ये टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि हम सती से गौरी तक कैसे जाएं, क्या क्या हमने अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है, 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, लव लाइफ में, क्योंकि तीनों लाइफ को हमने पैरेलल लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो सती कौन थी? सती बहुत अग्रेसिव ऊर्जा थी, गुस्से वाली थी सती। वो हमारे अंदर भी है। लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा, जो देवियां हैं वो हमारे अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं हैं। हाँ, हमने जो देवियों के स्वरूप दिए हैं वो हमें मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए दिए गए हैं। जो पूरी प्रकृति आदि शक्ति है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है, वही सब कुछ है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो जो 7 देवियां हैं, नवरात्रे होते हैं, वो हमारे अंदर हैं। वो सभी देवियां हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर विराजमान हैं, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक रास्ता होता है, सफ़र तय करना होता है सती से गौरी तक का, तो आस्ते आस्ते जो हमारे अंदर प्रवृत्तियां होती हैं उनको आस्ते आस्ते हमने बदलना होता है, चेंज करना होता है। तो यूनिवर्स हमें बैलेंस करना सिखाती है आध्यात्मिक रास्ते पर। बैलेंस करने का नाम ही परमपिता परमात्मा से मिलना होता है, कि दुनिया में रहकर और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, लव लाइफ में बैलेंस करके चलोगे तो ये आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, इसमें दर्द पेन बहुत होता है, वो हमारे ही दर्द लोगों को दिए हुए होते हैं, जो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। हम बैग भर भर लाते हैं पिछले जन्मों के, वो हमने काटने होते हैं। वे दर्द के द्वारा ही, पेन के द्वारा ही काटे जाते हैं। तो अब आपको बताती हूँ कि सती क्या थी। जैसे सती अपने फादर के घर में जाकर आग में कूद गई थी। वो अपने शिव के लिए कूदी थी, उसके शिव की वहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो आग में कूद गई। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। उसके बाद जो शिव को दर्द मिला, हालांकि उसका भी सृष्टि के अनुसार कोई ना कोई कारण था। अगर सती मतलब आग में ना कूदती तो शिव उसको उठाते ना, तो वो जो अपने ब्रह्मा विष्णु जी हैं उनकी हेल्प से जगह जगह उनके अंग गिरते ना, तो हमें ये देवियों के स्थान कैसे मिलते? ये हमें समझाने के लिए सभी कुछ किया गया। हमारे देवी देवताओं ने इतने कष्ट सहे, सती माता ने इतने कष्ट सहे, जी हमें समझाने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए। सती माता से हमने ये सीखना है कि हमने इतना अग्रेसिव नहीं होना, हमने गुस्से में नहीं होना। कोई भी सिचुएशन है तो उसमें हमने शांति से सोच विचार कर उसको हैंडल करना है। सबसे पहले तो सती का मतलब यही होता है, यही ऊर्जा हमें यही सिखाती है। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे देवियाँ बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो हमें बैलेंस करना आ जाता है आस्ते आस्ते। तो ये एक एक करके जो नवरात्रे होते हैं, हमें वो कोई ना कोई चीज़ सिखाते हैं कि अगर कोई मुश्किल आ रही है तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। हमें ये सीखने का मतलब ही सोल अवेकनिंग है, आत्मा की जागृति है। जो हमारी ऊर्जा सोई हुई है मूलाधार चक्र में, सती से लेकर गौरी तक, उसको उठाकर हमने ऊपर क्राउन चक्र तक लेके जाना है। जो सरस्वती माता है वो बहुत पीस में है, शांति में है। सरस्वती माता का मतलब ये है कि हमने जो अपने विचार हैं, हमारा जो थ्रॉट चक्र है, वहाँ तक ऊर्जा ले जाकर हमने बिल्कुल शांति से बात करनी है। कोई भी सिचुएशन है एकदम से भड़कना ही। हाँ, अगर हद से ज़्यादा कोई आपको तंग कर रहा है तो फिर हमें काली बनना पड़ता है, दुर्गा बनना पड़ता है। वो भी देवियों का ही एक स्वरूप है। इसीलिए हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है। जब हमारा थॉट चक्र पर ऊर्जा चली जाती है तो हमारे थॉट चक्र पे सरस्वती माता विराजमान हो जाती है। उसके नीचे वाले चक्रों को एक एक चक्र का भेदन करके हमने ऊपर उठना होता है।
तो हमारा जो सेकंड चक्र होता है, सैक्रल चक्र, वो हमारे रिश्ते नातों का होता है। हमें सीखना होता है कि रिश्ते नाते कैसे निभाने हैं। उसके ऊपर वाला चक्र हमारा मान सम्मान का होता है, धन दौलत का होता है, तो वो उनसे भी हमें विचरना पड़ता है। आसपास के लोग आपका अपमान करेंगे, आपने देखना होता है इनको कैसे बैलेंस करना है। उसके आगे वाला चक्र हमारा हार्ट चक्र होता है, ग्रीन कलर का, तो हमने पूरी प्रकृति को प्यार करना होता है। खासकर जो फेमिनिन एनर्जी है उसको हार्ट चक्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके नीचे वाले 3 चक्र ब्लॉक होते हैं। जो मस्कुलिन एनर्जी होती है उसके नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक होते हैं। उनको शक्ति, ज्ञान, प्यार, नर्चिंग, केयरिंग कुछ भी समझ में नहीं आता। उन्होंने बस जोर लगाकर काम करना होता है, अपने परिवार को पालना होता है। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग चक्र होते हैं, दोनों की ही जर्नी होती है। तो हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको नीचे वाले 3 चक्रों से ऊर्जा ऊपर उठानी काफ़ी मुश्किल होती है। वो दुनियादारी के चक्र होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा तीसरे नंबर का चक्र होता है धन दौलत का, मान सम्मान का, चौथे नंबर का चक्र होता है हमारा नर्चिंग, केयरिंग, लविंग का, अनहद नाद का। तो उसके ऊपर हमारा थ्रॉट चक्र हमें ये सिखाता है कि हमने सरस्वती माता को विराजमान करना है अपने कंठ पर। किसी को बुरा नहीं बोलना, अगर कहीं ज़रूरत पड़े बोलने की, बोला भी क्या तो उससे माफ़ी मांग लो। तो इसीलिए ये बातें देवियों के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा हमें सिखाई जाती है कि हमने ये सफ़र, अपना आध्यात्मिक सफ़र कैसे तय करना है। कोई भी देवी देवता, कोई भी इंसान, जितने गुरु हुए हैं, सभी को इन चीज़ों से विचरना पड़ा है, क्योंकि बिना इन चक्रों को भेदन किए, ऊर्जा को ऊपर उठाए, हम परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। हमारी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करके हमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को, जो सरस्वती माता है, उसको चलाना होता है। जो अब कुंभ में स्नान हो रहा है, तीनों देवियां मिल रही हैं, तो इसीलिए ये पवित्र टाइम है। ऊपर ग्रहों की स्थिति यही हो रही है, तो ऊपर से भी हमारा यूनिवर्स से भी ब्लेसिंग मिल रही है, और जल में जो अदृश्य शक्तियां हैं वो भी स्नान करती है, अमृत की बूंदें टपकती है। तो इसीलिए कुंभ में इतना इकट्ठ होता है, लोग इसीलिए कुंभ में जाते हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ, यूनिवर्स मुझे ले जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक चली जाती है, तो वहाँ पर हमारी शिव जो एनर्जी होती है शिव की, वो सोए हुए होते हैं, वो जाग जाते हैं। तो उसके बाद हमारी शिव और शक्ति, सबसे पहले हमें डिवाइन के साथ मर्ज होना होता है। उसके बाद फिर हमारी शिव शक्ति मर्ज होती है। मर्ज होने के बाद हम बिल्कुल पीस में, शांति में चले जाते हैं। उसके ऊपर जो ऊर्जा है, वहाँ पर हमें किसी गुरु की ज़रूरत होती है, अकारी गुरु की। तो उसके बाद जो भवजल सागर है, उसमें से हमें गुरु निकालते हैं। उसके ऊपर जब हमारी क्राउन चक्र से ऊपर हमारी ऊर्जा उठती है, वहाँ पर 1 फुट ऊपर हमारे शिव बैठे हैं, गौरी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, गणेशा जी बैठे हैं। तो वहाँ तक जाने का हमारा सफ़र था। तो हमने इसीलिए आपको सिंपल लफ्ज में बताया है, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि सती से गौरी तक का सफ़र क्या होता है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आएगी कि हमने कैसे इस ऊर्जा को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने का तरीका है, सबसे पहले मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करनी है, ज्ञान की बुक्स पढ़नी है, जो अंदर ज्ञान है उसको बाहर लाना है और स्प्रेड भी करना है, प्रकृति को देना है। जब हम दुनिया में आए थे हमारी मुट्ठियाँ बंद थी, जब हम जाते हैं हमारे हाथ खुले होते हैं। जो कुछ मिलता है प्रकृति से मिलता है। हम जो प्रॉमिस करके आए हैं, परमपिता परमात्मा से कॉन्टैक्ट किया है कि हम जाके दुनिया में प्रकृति की सेवा करेंगे, वो हमें करना है, तभी हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जा सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।